हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे थे जो डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने जिसमें लास्ट क्लास के अंदर इनडायरेक्ट मेथड देखे थे, ट्रायंगुलेशन मेथड देखा था, जिसके द्वारा हमने किसी टावर, बिल्डिंग या किसी माउंटेन की जो है हाइट निकाली थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, पैरेलैक्स। तो देखिए पैरेलैक्स जो है वो हमारा किस प्रकार का मेथड होता है, क्या उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले पैरेलैक्स नाम की टर्म को पढ़ लेते हैं हम, ये क्या होती है। पैरेलैक्स इज द अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइडवाइज। देखो पैरेलैक्स क्या है, ये एक अपेरेंट शिफ्ट है। अपेरेंट का मतलब आभासी, वास्तव में नहीं होता, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि ये शिफ्ट हुआ है। किसके अंदर शिफ्ट होना? पोजीशन। किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट की। किसके रिस्पेक्ट में? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। देखो इसको सिंपली हम समझते हैं, ये है, ये आप इस ऑब्जेक्ट ओ को देखते हो, क्लियर है। ये आपकी दो आई है, लेफ्ट और राइट। ये आपके दोनों आईज के बीच में जो कुछ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने मान ली बी, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक बार अपनी इस वाली आई को क्लोज कर लो, लेफ्ट वाली आई के ऊपर हाथ रखो और राइट वाली आई जो है हमारी, उससे इस ऑब्जेक्ट को देखो, क्लियर है। हमने इस आई से जब इस ऑब्जेक्ट को देखा तो हमें इसकी कोई पोजीशन दिखाई दी। इसके बाद क्या करो, अब जो आपकी राइट वाली आई है इसको तो आप क्लोज कर लो और लेफ्ट वाली से आप इसको देखो। आप क्या देखोगे कि दोनों केस में आपको इसकी पोजीशन में एक थोड़ा सा शिफ्ट दिखता है। मतलब एक बार तो ये हमें थोड़ा सा इधर ज़्यादा दिखता है, एक बार ये हमें थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा दिखता है। इसी शिफ्ट को बोलते हैं पैरेलैक्स। देखो, लुक एट द पेन। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको समझने के लिए एक पेन लिया जो डिस्टेंस एस के ऊपर, देखो ये पेन ओ पॉइंट पे है, इसकी डिस्टेंस जो है एस है हमारी आईज से। लुक एट द पेन फर्स्ट बाय द लेफ्ट आई। पहले हमने इसको जो लेफ्ट आई से देखा, राइट आई को हमने क्लोज किया, एंड देन बाय द राइट आई क्लोजिंग लेफ्ट आई। फिर हमने राइट आई से देखा, इसको लेफ्ट को क्लोज रखा। पोजिशन ऑफ पेन अपीयर्स टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। जो इसका ये बैकग्राउंड है, हमें इसके रिस्पेक्ट में पेन की पोजीशन चेंज होती दिखती है। एक बार इधर की तरफ जाता दिखता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, और एक बार थोड़ा सा ज़्यादा इधर शिफ्ट होता दिखता है। आप प्रैक्टिकली इसको कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी एक आंख को बंद करके देखें और फिर दूसरी आंख को बंद करके देखें, तो आप देखोगे कि दोनों में आपको थोड़ा सा शिफ्ट दिखता है। एक तरफ एक बार लेफ्ट की साइड दिखता है और एक बार राइट की साइड। उसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। देखो ये जो हमारे दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको कहा जाता है बेसिस। इन दिस केस द डिस्टेंस, बेसिस की डिस्टेंस कितनी है? बी है, जो दो आइज के बीच की है। और जो आपका ये एंगल बनता है, इस एंगल को कहा जाता है पैरेलैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल, क्लियर है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमें पहले पता होनी चाहिए इस मेथड को यूज करने से पहले। एंगल का नाम क्या है? पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। दो ऑब्जर्व पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बेसिस कहते हैं, क्लियर है। और मेथड को इसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स, या इस शिफ्ट को बोलेंगे पैरेलैक्स। तो चलिए अब इस मेथड का यूज करते हैं और हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट की, जैसे मून है या कोई दूसरा प्लेनेट है या कोई स्टार है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं टू मेजर द डिस्टेंस एस ऑफ द मून और ए फार अवे प्लेनेट पी। हमने एक कोई ऑब्जेक्ट माना, वो मून हो सकता है या कोई प्लेनेट हो सकता है, जो डिस्टेंस एस के ऊपर है। तो सबसे पहले इसकी फिगर समझते हैं। देखिए आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो राउंड में है, गोल है। तो इसने जो लिया, ये हमारी अर्थ ली कि ये हमारी अर्थ है इस प्रकार से सफ़ीर की शेप में। ये पॉइंट पी पे वो ऑब्जेक्ट है जो आपको, जिसकी डिस्टेंस मेजर करनी है। ये आपका कोई जो है मून हो सकता है या कोई प्लेनेट हो सकता है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखो अर्थ के ऊपर दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। इसको आप उसी चीज़ से कंपेयर करना, आपकी दो आंखें थी, ये आंखों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। ये दो पॉइंट लिए अर्थ के ऊपर, ये इनके बीच की डिस्टेंस इस प्रकार से एक आर्क की फॉर्म में, क्लियर है। अब इसकी डिस्टेंस एक बार तो इस ऑब्जर्व पॉइंट से यहाँ से निकालेंगे एस, एक बार यहाँ से, ये दोनों से जो है
एक जैसी निकलेगी। क्लियर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, ये स्मॉल डिस्टेंस है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है, अब मान लो इस प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करो, इससे दूर, इससे कहीं दूर आप कोई एक स्टार ले लो जिसको आपने यहाँ एस डैश से डिनोट किया गया है। क्लियर है। और ये स्टार आपको ऐसा लेना है कि इसकी पोजीशन और डायरेक्शन अर्थ के ऊपर हर पॉइंट से एक जैसी हो। मतलब कोई दूर की चीज़ है तो वो हम चाहे उसको थोड़ा सा दूरी से देखें, मतलब यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, उसकी डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं होगा। उसकी डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, पोजीशन उसकी एक जैसी रहेगी। तो ये स्टार हमने मान लिया इस पॉइंट ए के ऊपर तो एंगल बनाता है φ1, और ये आपका इस पॉइंट बी के ऊपर एंगल बनाता है φ2। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अब देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल φ1 दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखो ये लाइन हमने यहाँ से ये ड्रॉ कर दी, ये दो पैरेलल लाइन और ये पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल, और ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैथ की बेसिक सी प्रॉपर्टी है। क्लियर है। सिमिलरली इसी प्रकार से ये जो φ2 एंगल है ये इसके बराबर होगा। तो इस टोटल एंगल को हम कह सकते हैं φ1 प्लस φ2। क्लियर है इतना। इसके बाद देखो अब ए बी जो है इसको हम एक आर्क माने जिसकी डिस्टेंस बी है, इस पूरे को हम एंगल थीटा माने और ये आपकी डिस्टेंस एस आपको निकालनी है। तो आपने एक रिलेशन किया था 10th क्लास के मैथ में कि जो एंगल थीटा होता है वो आपका आर्क बाई रेडियस होता है, आर्क बाई रेडियस। वो इस प्रकार का रिलेशन होता था, ऐसे लेते थे हम। ये आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 जो मैथमेटिक्स के होते थे उसमें आपने इस प्रकार के क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट किया था। ये आपकी एल जो थी इस आर्क की लंबाई, ये आर आपकी रेडियस, ये आपका एंगल थीटा। तो जो थीटा था वो आपका एल बाई आर के इक्वल होता था। तो देखो इसका कंपेयर करोगे तो एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बी है, और आर की कम यहाँ पे कौन करेगा, ये एस करेगा। क्लियर है। अब हमें तो ये एस निकालना है, ये मतलब थीटा के इक्वल आपका एस को इधर लेके आओ तो किसके इक्वल बन जाएगा, ये बी बाई थीटा के। अब देखो बी क्या है, बी तो अर्थ के ऊपर इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। इसको तो हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि तो अर्थ के ऊपर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। थीटा क्या है, थीटा आपका φ1 प्लस φ2 है। देखो φ1 क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। φ2 हमारा ये वाला एंगल, ये भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दोनों अर्थ के ऊपर ही बने हैं अपने। तो वहाँ पे जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको देख रहे हैं वहाँ पे हमारे पास इस एंगल को मेजर करने की टेक्निक होती है। और अब अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम इस डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है आपका मेथड ऑफ पैरेलैक्स। देखिए इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जो जो बातें हमने बोली वो सारी इसने लिखी हैं। देखिए हमने दो डिफरेंट पोजीशन मानी, ए और बी अर्थ के ऊपर, सेपरेटेड बाय ए लार्ज डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू बी। ये डिस्टेंस आपकी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसको हम काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस लेंगे तो जो हमने प्लेनेट और जो स्टार लिए हैं उनसे एंगल में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी होगी उसका एंगल जो उतना ही स्मॉल होगा। इसलिए इन दो पॉइंट्स को हम काफ़ी दूर ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक तो हमारा किसी एक शहर में पॉइंट है, ए फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर, दूसरा आपका पॉइंट किसी दूसरे शहर के अंदर, हम मान लेते हैं मुंबई के अंदर। इतनी दूरी पे इन पॉइंट्स को ले सकते हैं लार्ज डिस्टेंस। वी सिलेक्ट डिस्टेंस स्टार एस डैश। हम एक दूरी का स्टार देखते हैं जिसकी पोजीशन और डायरेक्शन कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेटली सेम फ्रॉम ए एंड बी, जिसकी पोजीशन और डायरेक्शन ए और बी दोनों के लिए क्या रहे, सेम रहे। अब आप बोलो कि जो दो पॉइंट्स लिए हो तो काफ़ी दूर लिए हैं, इतनी दूरी के शहर हैं। देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं हम 1000 किलोमीटर, लेकिन जो स्टार की डिस्टेंस है वो लाखों किलोमीटर है, और लाखों किलोमीटर के कंपैरिजन में 1000 किलोमीटर जो है बहुत छोटी संख्या है, इसलिए उसकी पोजीशन और डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दो एंगल बताए, ये φ1 और φ2 है जो हमने दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ए और बी से मेजर किए। बी आपकी जो थी, जो आर्क है उसकी लेंथ थी, और बी आपका एस से बहुत छोटा है। देखो यहाँ पे बी आपका क्या था, बी आपकी ये वाली आर्क है और एस आपकी ये वाली स्टार की सॉरी प्लेनेट की या मून की डिस्टेंस, तो ये वाली बहुत ज़्यादा होती है इससे। इसके बाद हमने ये सिंपल फार्मूला यूज़ किया, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, वैल्यू पुट की, और ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। अब ये तो हमने किसी प्लेनेट की या मून की डिस्टेंस निकाली, इसी प्रकार से हम किसी स्टार की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए कोई नियर बाई स्टार है हमारा,
तो उसकी भी हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारा सबसे नियर बाई स्टार जो है वो कौन सा है, उसका नाम आपको पता लगाना है। ये आपका होमवर्क है कि हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। अब इसने एक स्टार की डिस्टेंस निकाली इसी पैरेलैक्स मेथड से। तो देखो अब क्या करेगा, ये हमने यहाँ पे स्टार ले लिया प्लेनेट की जगह, और ये जो एफ और एफ लिए इसने, ये इससे भी ज़्यादा दूरी के स्टार ले लिए, वही सेम एंगल बनाए, वही वैल्यू पुट कर दी इसने। क्लियर है। तो ये था आपका पैरेलैक्स मेथड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।